देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में एक मर्तबा फिर कुर्मी वर्सेस आदिवासी का आंदोलन तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और जहां कुर्मी समाज के लोगों ने यह घोषणा की है कि 20 सितंबर 2025 से रेल टेका आंदोलन वो फिर शुरू करेंगे। बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन तीन प्रदेशों के जो कुर्मी समाज के नेता हैं, उन्होंने ये घोषणा की है। बंगाल में इसको लेकर बैठक हुई पुरुलिया में, और उसके बाद वहीं से ये घोषणा की गई है। और इसके बाद से एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती जो हो रही है वो हो रही है जो पहले से कुर्मी जाति के नेता बने हुए हैं झारखंड में, कुर्मी जाति के समीकरण को अपने साथ साध करके सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, साथ ही साथ विधानसभा पहुंच रहे हैं, संसद पहुंच रहे हैं। उन लोगों के लिए जो है सो ये चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है कि आदिवासी समाज के भी कई नेता हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। कुर्मी को जो आदिवासी की श्रेणी में शामिल करने की मांग की जा रही है कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा, उसके विरोध में। अब इसमें प्रमुख रूप से अगर देखेंगे आप तो एक तो आजसू पार्टी पहले से ही थी, जिसके बारे में ये चर्चा थी कि कुर्मी समाज का जो वोट बैंक है वो आजसू पार्टी के साथ रहता है। लेकिन इस बार के चुनाव में टाइगर जयराम महतो ने उस समाज के वोट को अपनी ओर आकृष्ट करने में सफलता पाई है, और इसका परिणाम आपको चुनावी नतीजे से साफ दिख रहा है। बहरहाल क्या होने जा रहा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, खास करके उत्तरी छोटा नागपुर का जो एरिया पड़ता है, वो एरिया कह सकते हैं बृहद उत्तरी छोटा नागपुर का जो एरिया रहा है, उसमें कुर्मी समाज डोमिनेटेड हैं। अगर झारखंड में आप देखेंगे तो झारखंड की स्थिति यह है कि अगर सबसे ज्यादा ट्राइबल हैं तो उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति कुर्मी जाति है। हम आपको बताएंगे क्या है आंदोलन की रूपरेखा, क्या कुछ कुर्मी आंदोलन में होने जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि सितंबर महीने में ही 2022 में 3 दिनों तक रेल रोको आंदोलन चला था, जिससे कई रेल परियोजनाएं प्रभावित हुई थी, रेल यात्री परेशान हुए थे, रेलवे का आवागमन बाधित हुआ था। उसके बाद सितंबर 2023 में भी इसी तरह के आंदोलन की घोषणा की गई थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के एक निर्णय के बाद जो है सो वो आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। अब ये मामला झारखंड हाई कोर्ट में भी है, और इसके अलावा लगातार जिस तरह से कुर्मी वर्ग के लोग इसको लेकर के जो उनकी डिमांड है, मुख्य डिमांड जो है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, इसको लेकर के जो आंदोलन हो रहे हैं, उस पर कुर्मी नेताओं का, खास करके जो बड़े नेता हैं, सुदेश महतो हैं, जयराम महतो हैं, और इसके अलावा जो ट्राइबल लीडर्स हैं, सालखन मुर्मू जो लगातार सांसद भी रहे हैं, मयूरभंज से वो सांसद रहे हैं, उड़ीसा से। सालखन मुर्मू का क्या बयान है, सूरज सिंह बेसरा जो पूर्व विधायक रहे हैं और झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर के उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा तक दे दिया था, उनका भी बयान हम आपको सुनाएंगे। पहले आप इन नेताओं के बयान सुने, फिर हम आपको बताते हैं क्या है आंदोलन की रूपरेखा। देखो, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ इस विषय को लेकर। मैं पहले भी कहा हूँ, अभी इस तरह के सामाजिक आंदोलन जब भी हुए हैं, चाहे कोई भी समाज जहां भी जिस रूप से लड़ा है, हमारा समाज भी अपने अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है। उनकी बातें सर्वोच्च स्तर पर आती रही है, लोग चर्चा और मूल्यांकन कर रहे हैं। ये राज्य के साथ साथ उड़ीसा हो, बंगाल हो, सब जगह पर ये बातें चल रही है। सारे लीडर एक जगह हो और एक बात को एक स्वर दे तो निश्चित रूप से बेहतर रूप से उनके विषयों को सुना जाएगा। ये मैं हमेशा कोशिश रही है, और मैं इस कोशिश में जब भी मेरे स्तर पर कोई बात आएगी तो हम विचार जरूर करेंगे कि इनको किस रूप से जाना चाहिए। आज दुर्भाग्य का विषय है कि कुर्मी और एसटी इसको वर्सेस बना दिया जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि अगर इस राज्य को अलग करने में पहला अगर 2 कौम किसी का नाम आता है तो कुर्मी और एसटी का आता है। निर्मल महतो की वो गोली, उसकी आवाज़, उसकी गूंज, उनके शरीर से बहता हुआ खून धरती पर टपकने के बाद वो सुगंध आज तक शांत नहीं हुई है, जिस शख्स के कारण ये झारखंड राज्य अलग हुआ, आज़ाद हुआ। तो आज ये भ्रम की स्थिति यह कह के बता दी जाती है कि रिजर्वेशन। सबसे पहली बात आपको जानना होगा, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली और लॉजिकली कहता हूँ। 1907 में टाटा की स्थापना होती है, बहुत भारी संख्या में ज़मीनों का अधिग्रहण होता है।
उस जमीन अधिग्रहण में मैक्सिमम जमीनें कुर्मियों की होती है। और उसके बाद 1950 तक कुर्मियों की जमीन कोई नहीं लेता है। 1908 में जैसे सीएनटी लागू होता है, 1907 में एकदम बड़ी बेरहमी से टाटा जमीन लेती है, 1908 में सीएनटी लागू होता है, 1950 तक कोई नहीं लेता है। लेकिन फिर यही बात खलने लगती है उद्योगपतियों की कि अगर किसी का जमीन आपको लेना है तो उसको शेड्यूल से हटाना होगा, उसको नॉन शेड्यूल करना होगा, अनशेड्यूल करना होगा, तभी जमीन लेने में सुविधा होगी। और 1950 में शायद दिसंबर का महीना या सितंबर का महीना उन्हें विदाउट नोटिफिकेशन के जैसे ही बाहर किया जाता है, 1951 में लगभग 50 कुर्मी गांव विस्थापित कर दिए जाते हैं एक झटके में। नाम होता है सिंदरी, जिसको आज हर्ल के नाम से आप जानते हैं। दौर शुरू हो जाता है, दौर का नाम आप बोकारो पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप चांडिल डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप कोणार्क डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप तमाम कोलियरी पहुंच जाते हैं। और आज भी अगर आप विस्थापन को जानना चाहते हैं तो आप बिना कुर्मी को जाने विस्थापन को नहीं जान सकते हैं। 1907, 1908, 1950 नोटिफिकेशन से आउट होना, 1951 से सिंदरी प्लांट से ही तमाम एचईसी के भी अध्ययन कीजिएगा, कुर्मियों की जमीनें बहुत मात्रा में मिलेंगी। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इनको शेड्यूल से हटाने की। अब देखिए विवाद ये होता है कि ये कौम अगर यहाँ एंट्री करती है तो इससे आदिवासी जो कौम अभी यहाँ है, अच्छा उसके बाद लोग तर्क देते हैं पहले 32 थे अब 36 हो गए, बाकी जो 4 हैं किन्हीं ने अपोज नहीं किया, लेकिन इनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा आबादी में ज़्यादा है। तो मैंने बार बार कहा कि एक रास्ता तैयार कीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पशु पक्षियों का अधिकार है। आज जंगली हाथी लगातार 10 घरों का हमारा रोज तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भारत का संविधान कहता है, भारतीय संविधान आर्टिकल 48A स्पष्ट कहता है वन्य जीव संरक्षण। तो जिस देश में जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, अगर ये कुर्मी कौम जो आज धराशायी होने को, आज जिसने इस झारखंड को बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, आज अगर वो एक अपनी पहचान मांग रहा है तो एक विकल्प का रास्ता तैयार कीजिए कि विवाद ना हो। इसीलिए मैंने जोर दिया कि 2016 से पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, एक नया कॉलम आया, देश ने स्वीकार किया, आप एक नया कॉलम लेकर आए, फार्मिंग ट्राइब्स, एग्रीकल्चर ट्राइब्स, कुछ भी नाम दीजिए, और एक नए कॉलम के साथ एक नया सुरक्षा उनको दीजिए, क्योंकि वो कौम खेतीहर है। आज झारखंड में पहली आबादी आदिवासियों की, दूसरी कुर्मियों की, फिर अल्पसंख्यकों की आती है। क्या आपको एक भी टॉप बिजनेसमैन का नाम है यार कुर्मियों का? थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की बात कीजिए, छोड़ दीजिए इस विवाद से, थोड़ा बाहर आते हैं, मानवता के नाते थोड़ा कुर्मियों की बात कर लीजिए। एक भी बिजनेसमैन को आप जानते हैं? रांची के एचईसी कुर्मियों की जमीन में, हिंडाल्को कुर्मियों की जमीन में, घाटो कुर्मियों की जमीन में, तमाम जो केदला, मोरपा, जो मांडू और रामगढ़ का कोलियर, ये सब कुर्मियों की जमीन में क्या एक भी आप टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून को जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि उसका संबंध खेती से रहा है, तो वो अपने खेत को मांग रहा है, उनके खेत को दे दीजिए, कोई विवाद नहीं होगा, हो जाएंगे। लेकिन ये जो राजनीति वोट बैंक का मामला चल रहा है, इसके पीछे जैसे झारखंड में जेएमएम पार्टी ने क्या किया, कुर्मी मातों को एसटी बनाया जाए, सब एमएलए एमपी साइन करके भारत सरकार को दे दिया। इसका मतलब वोट के लिए इनको एसटी बनाने की बात है। तो वोट के लिए एसटी बनाने की बात होगी तो हम असली आदिवासी जो संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया भूमि जाति हैं, हम तो मारे जाएंगे। तो हम राजनीतिक दल और सरकारों से भी अपील करेंगे, किसी को भी एसटी बनाने के पीछे वोट बैंक को प्राथमिकता ना दिया जाए, बल्कि आदिवासी समाज को भारत देश में जीने का जो न्याय है, अधिकार है, उसको संरक्षित रखा जाए। उतना एक दम था इन लोग का दस्तावेज में, सबूत में, तो आंदोलन करने की क्या जरूरत भाई? क्यों रेल रोक रहे हैं? ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं भाई? शांतिपूर्ण आंदोलन करें ना। ये जनता को परेशानी करना, राजस्व को क्षति करना है ना, देश के संपत्ति को नुकसान करना, ये तो राष्ट्रद्रोही कदम है। रेल को रोकना, राष्ट्र संपत्ति का चोट पहुंचाना, राजस्व क्षति पहुंचाना, ये देश विरोधी कदम है। और इसको अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप उसके द्वारा मनवाना चाहते हैं। आप सही में अगर है तो दस्तावेज लेके जाइए। और लोग का कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो खारिज कर दिया, इनको चेत जाना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट इन लोग खारिज कर दिया है, तो भी इन लोग नहीं चेत रहे हैं। सब पर नजर है लोग का, आदिवासियों के तमाम संसाधनों पर छीनने का, कब्जा करने का, हड़पने का ही है। और ये ऐसे नहीं, अभी भी गांव घर में देखा जा सकता है, हजारों एकड़ जमीन लोग के पास आदिवासियों को कोई डिमांड कर देने से कोई आदिवासी नहीं हो जाता। जहां तक कुर्मी का सवाल है, कुर्मी तो आदिवासी है, सूची में शामिल था 1913 में, 1931 तक था। सीएनटी एक्ट में कुर्मी है। और उसके बाद जितना भी गेजेटियर है ब्रिटिश जमाने में, संतालपना गेजेटियर, हजारीबाग गेजेटियर, सिंहभूम गेजेटियर, अभी एक सिंहभूम 3 हो गया, एक संथाल परगना 6 जिला हो गया, यहाँ 32 का स्थानीय नीति हो गया, 64 कहाँ गया, बहुत सारे मामला। मैं बारी बारी से कोई डिबेट करेगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी डिबेट किया हूं, मैं संविधान को चाट लिया हूं पढ़ के, मैं उसको शोध किया हूं, रिसर्च किया हूं, पीएचडी डिग्री नहीं मिला हूं। इसीलिए आदिवासी शुरू से रहा है, ये 100 साल 200 साल का नहीं। आदिवासी का इतिहास इस झारखंड में, धरती में 6000 साल का है। कि हटाया केंद्र सरकार, हटाया क्यों? अभी अर्जुन मुंडा से सवाल कीजिए ना, उसको पूछे ना। 5th शेड्यूल में आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो गया, जल जंगल जमीन खत्म हो गया, यहाँ पर जिला परिषद का क्या क्या चुनाव हो रहा है, पेशा कानून लागू नहीं हुआ, ये सब के लिए आदिवासी क्यों नहीं आंदोलन नहीं कर रहा है? 8th शेड्यूल 20 साल हो गया संताल भाषा को, वो भाषा 8th शेड्यूल नहीं हुआ है, सारनाथ धर्म कोड नहीं हुआ, क्यों नहीं करता है?
ये आपका आप लोगों का मीडिया में लेकर के उल्टा पुल्टा बोलता है तो बहुत बड़ा समाचार। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, देवेंद्र चंपिया से लेके तमाम चित्रसेन सिंह का आदिवासी को बेवकूफ समझ लिया, एमएलएमपी बन गया। भाई मत बोलवाइए मीडिया से। मैं सूर्य सिंह बेसरा, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का एक एक तो धारा वाला जानता हूं, सीएनटी एक्ट जानता हूं, एसपीटी एक्ट जानता हूं, फॉरेस्ट एक्ट जानता हूं, 5th शेड्यूल जानता हूं, 6th शेड्यूल जानता हूं, 8th शेड्यूल जानता हूं, सब जानता हूं। हमसे मजाक बनाता है, मेरा पुतला जलाता है। सूर्य सिंह बेसरा नहीं पैदा होता, झारखंड राज्य नहीं बनता। मैंने अपने सर्टिफिकेट को जलाया, निर्मल महतो का डेड बॉडी में कसम खाया। वो सूर्य सिंह बेसरा जो बोडोलैंड राज नहीं बन पाया, वो लड़ाई जो गोरखालैंड नहीं बन पाया, सुभाष सिंह मर गया, लेकिन मैं जिंदा हूं। निर्मल महतो का बलिदान हुआ और सूर्य सिंह बेसरा आजसू को बोलो डू डाई, रेल पटरी को उड़ाओ, जला दो, फांसी चढ़ जाएंगे। राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री और बूटा सिंह बुलाया, यही सूरज सिंह। ये भूल गया आदिवासी लोग, मूलवासी भूल जाएगा। मेरा पुतला जला देगा, डर जाऊंगा। आओ सामने, अगर कोई माई का लाल है तो मैं डिबेट करूंगा आपसे, मुझे एमएलएमपी का जरूरत नहीं है। मैं जितना अध्ययन किया हूं, रिसर्च किया हूं, मैं किताब मधुशाला लिखा, साहित्य अकादमी भारत सरकार दिया। मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि अनुवाद किया, मुझे रविंद्रनाथ का अकादमी का पुरस्कार मिला। मुझे दिल्ली में झारखंड रत्न का मिला। मैं एमएलएमपी नहीं बना, कोई एमएलएमपी बड़ा नहीं है। महात्मा गांधी एमएलएमपी नहीं था, राष्ट्रपति हुआ। जयप्रकाश नारायण एमएलएमपी प्रधानमंत्री नहीं था, देश को बदल डाला। और मैं अब जो लड़ने जा रहा हूं, झारखंड को बदल डालूंगा, बृहद झारखंड बनाएंगे, बेहतर झारखंड बनाएंगे। इन दलित पीड़ित शोषित को मैं आदिवासी बनाए, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मूल रूप से अगर देखा जाए, जो आपने सुना कि ट्राइबल लीडर्स का यह कहना है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वो हकमारी करना चाहते हैं, जो आदिवासियों को सुविधाएं मिल रही है सरकार के द्वारा, उस पर हकमारी करना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप सूरज सिंह बेसरा के बयान को देखें तो वो जो बयान दे रहे हैं, उनके बयान में वो बातें भी इंकित हैं जो बातें लगातार कुर्मी नेता कहते आ रहे हैं, क्यों वो एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। बहरहाल 20 सितंबर से आंदोलन, रेल टेका आंदोलन की घोषणा की गई है कुर्मी समाज के द्वारा। मुख्य रूप से जो डिमांड है इनके, उसमें जो है कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर से एक बार फिर से रेल टेका आंदोलन शुरू होगा। इसके तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 100 स्टेशनों पर रेलवे का परिचालन ठप कराया जाएगा। ये निर्णय जो हुए पश्चिम बंगाल के मुरगुमा में आयोजित आदिवासी कुर्मी समाज की बैठक में लिया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मुख्य संरक्षक हैं कुर्मी समाज के, मुख्य संरक्षण महासम्मेलन को संबोधित किया गया था, उसके मुख्य संरक्षक हैं अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन अब भी हमारी मांगों को लेकर कोई गंभीर नहीं है। ऐसे में 20 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा, ऐसा आंदोलन जिससे दिल्ली व राज्य में बैठे बड़े नेताओं को भी पता चलेगा कि झारखंड, बंगाल व उड़ीसा के कुर्मी आखिर चाहते क्या हैं। वर्ष 2025 की जनगणना में मातृभाषा के स्थान पर कुर्माली, जाति के स्थान पर कुर्मी और धर्म के स्थान पर आदिवासी धर्म लिखना है। ये डिमांड है इन लोगों का, यानी कुर्माली को भाषा को जो है उनको मातृभाषा के रूप में देना है, जाति के नाम पर जो स्थान है उसमें कुर्मी देना है और धर्म के स्थान पर आदिवासी लिखना है। अगर जाति आधारित जनगणना नहीं होता है तो जनगणना का ही विरोध किया जाएगा, ये भी इस बैठक में निर्णय लिया गया है। जन्म, विवाह, श्राद्ध, कर्म और अन्य पूजा आदिवासी कुर्माली नेग नेगाचारी से संपन्न किया जाएगा। विवाह में कोई भी कुर्मी दहेज नहीं लेगा, दहेज लेने वालों का सामाजिक बहिष्कार होगा। कुर्मी विधायक व सांसद विधानसभा और संसद में कुर्मियों की सभी मांगों को नहीं उठाने पर उनके विरुद्ध भी प्रदर्शन किया जाएगा। 20 सितंबर 2025 को पूरे बृहद छोटा नागपुर में 100 जगहों पर रेल टेका किया जाएगा। ये निर्णय जो है सो लिया गया, जो बैठक हुई थी कुर्मी समाज की उसमें। अब इसके बाद से लगातार जो मुद्दे बार बार उठ रहे हैं, एक और आप देख रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जब 2019 में बनी तो विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग की गई। विधानसभा से सर्वसम्मति से विधेयक पारित करा के राज्यपाल को भेजा गया, वो विधेयक भी केंद्र सरकार के पास लंबित है। दूसरी तरफ कुर्मी जाति के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसका नतीजा आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जनजातीय मंत्री, उससे पहले 2024 से पहले चुनाव से पहले जब जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा थे और उनके एक बयान के कारण से कितनी मुश्किलें भाजपा को हुई, 5 सीटों का भाजपा को नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में। खास करके अगर देखें तो 3 सीटें ऐसी थी जहां पर ट्राइबल के लिए रिजर्व होने के बाद भी वहां पर कुर्मी मतदाता भाजपा के साथ रहते थे तो भाजपा को उसका फायदा होता था। ये साफ तौर पर दिखा कि भाजपा ने 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में
भाजपा को उतना समर्थन नहीं मिला। हालांकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी नेता को उम्मीदवार बनाया था, वहां कुर्मी जाति के मतदाता ने भाजपा के पक्ष में वोट किया। उसका उदाहरण है जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो। अब जो बैठक में निर्णय लिया गया है कि विधायकों और सांसदों का भी बहिष्कार किया जाएगा, इसके बाद से यह मामला और तूल पकड़ता जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और जिसमें यह साफ तौर पर कहा था कि 1950 से पहले कुर्मी जाति जो है वो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता था और उन्होंने पूरे कागजात के साथ प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत कराया था। पीएमओ की ओर से झारखंड सरकार के कल्याण मंत्रालय, उड़ीसा सरकार के कल्याण मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के कल्याण मंत्रालय को पत्र जाता है और वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा जाता है। लेकिन उस पत्र के बीते हुए भी लगभग साल भर होने जा रहे हैं। यही जनवरी फरवरी महीने में शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और मार्च के महीने में प्रधानमंत्री ने पत्र के आलोक में सभी राज्य के जो विभागीय सचिव थे विभाग से, कल्याण विभाग से इस बात की जानकारी मांगी थी। लेकिन अब तक इस पर कोई और स्टेप नहीं उठाया गया है और इसके बाद से फिर से एक मर्तबा कुर्मी जाति के लोग जो हैं वो एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत दिखाई दे रहे हैं और जो घोषणा की है कि 20 सितंबर से रेल टेका आंदोलन वो लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो सुदेश महतो की पार्टी आजसू जो लगातार कुर्मी जाति को लेकर के वो झारखंड की राजनीति में उनका चेहरा चमकते रहता था, इस बार किसी तरह से वो एक सीट सिर्फ मांडू की 231 वोटों से जीत पाए हैं। बाकी सुदेश महतो खुद, इसके अलावा चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी, लंबोदर महतो सरीखे नेता भी चुनाव हार गए। रामचंद्र सही जो पूर्व के विधायक रहे थे, मंत्री भी रह चुके थे, वो भी चुनाव हार गए। स्थिति ये हुई कि कुर्मी जाति का वोट जो आजसू पार्टी के पास जाता था वो इस बार छिटक कर जयराम महतो के साथ चला गया है। आपने जयराम महतो का बयान भी सुना, किस तरह से उन्होंने निर्मल महतो, अन्य नेताओं के बारे में जानकारी दी। उसके अलावा जो है सो संवैधानिक रूप में क्या हुआ था, CNTS एक्ट पर जो है सो इसको लेकर के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, किस तरह से कुर्मी की जमीन को अधिग्रहित किया गया, उनको आदिवासी की श्रेणी से हटा करके 1950 से पहले, ये सारी बातें वो कहते हैं। लेकिन योजना क्या है, आगे करना क्या चाहते हैं, इस पर जो है सो खुलकर ना तो सुदेश महतो का बयान सामने आया है, ना ही जयराम महतो का बयान सामने आया है। हालांकि विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र है, लंबा सत्र होना है। अब इस सत्र में विधायकों को समय भी मिलेगा ज़्यादा और इस सत्र में किस तरह से ये मामले उठते हैं इस पर भी निगाहें कुर्मी जाति के लोगों की रहेगी कि कौन से विधायक जो हैं सो वो उनके पक्ष में विधानसभा के पटल पर अपनी बातों को रख पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी ओर जो ये आंदोलन चल रहा है, एक बार फिर से कह सकते हैं कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, एक तरह से कहा जाए कि अधिकांश जो है सो ट्राइबल लीडर्स, या चाहे वो देवेंद्र नाथ चंपिया हो या अन्य नेता हो जो बड़े नेता रहे हैं ट्राइबल के तो कोल्हान क्षेत्र से, उन लोगों का जो बयान पहले आया हुआ है वो बयान कहीं ना कहीं, सालखन मुर्मू भी सांसद रह चुके हैं मयूरभंज से, भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद रह चुके हैं, तो उन लोगों का जो बयान सामने आ रहा है, इसके बाद ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के हिसाब से जो एसटी को दर्जा देने की मांग लगातार कुर्मी समाज के द्वारा की जा रही है, उसको लेकर के कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बीच विभेद उभर सकते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों ही समुदाय आमने सामने या टकराव होने की स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बहरहाल अब आगे देखना है कि इसको लेकर के जो कुर्मी समुदाय के जो लीडर्स हैं, जो संवैधानिक पद पर पहुंच चुके हैं, जो विधानसभा और संसद में पहुंच चुके हैं, वो इस आंदोलन को लेकर के किस तरह से अपनी बातों को सरकार के समक्ष पहुंचाते हैं और सरकार की ओर से क्या कुछ स्टेप उठाए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।